उठा लीजिए एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे। आज महापर्व है और परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी महाराज हमारे समक्ष हैं और आप सभी उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक 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 लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। नीवा नीवा चोला पावे, नीवा चोला पावे, ए नीवा नीवा चोला पावे। नीवा नीवा चोला पावे, नीवा नीवा चोला पावे। नीवा चोला पावे। ए मत्थे चंदन तिलक लगावे। मत्थे चंदन तिलक लगावे। हाँ मत्थे चंदन तिलक लगावे। मत्थे चंदन तिलक लगावे। रख के सिर दे उत्ते रुमाल, मत्था टेक लैण दे। रख के सिर दे उत्ते रुमाल, मत्था टेक लैण दे। रख के सिर दे उत्ते रुमाल, मत्था टेक लैण दे। सिर दे उत्ते रुमाल, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मस्ती वाला जाम पिलावे। वाला जाम पिलावे। ए मस्ती वाला जाम पिलावे। मस्ती वाला जाम पिलावे। मस्ती वाला जाम पिलावे। मस्ती वाला जाम पिलावे। ए हर एक नू ए मस्त बनावे। हर एक नू ए मस्त बनावे। हाँ हर एक नू ए मस्त बनावे। हर एक नू ए मस्त बनावे। ए तां साकी बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ए तां साथी बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ए तां साकी बन के आया, मैनू वेख लैण दे। साथी बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण
सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे बूटे बूटे पानी पावे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे हाँ सुके बूटे हरे बनावे सुके बूटे हरे बनावे ये सुके बूटे हरे बनावे सुके बूटे हरे बनावे ये तां माली बन के आया मैनू वेख लैण दे तां माली बन के आया मैनू वेख लैण दे ये तां माली बन के आया मैनू वेख लैण दे माली बन के आया मैनू वेख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जिथे जिथे चरण टिकावे जिथे चरण टिकावे आपकी तालियों की आवाज ये बात जिथे जिथे चरण टिकावे जिथे चरण टिकावे हाँ जिथे जिथे चरण टिकावे जिथे जिथे चरण टिकावे जिथे जिथे चरण टिकावे जिथे जिथे चरण टिकावे हाँ उथे पत्थर भी तर जावे ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇ हाँ उथे पत्थर भी तर जावे ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇ मेरा तारण हारा आया मैनू वेख लैण दे ਮੇਰਾ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ मेरा तारण हारा आया मैनू वेख लैण दे ਮੇਰਾ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ
सदगुरुदेव जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण के द्वारा। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से होनी चाहिए। ऐसे सदगुरु जी महाराज जिन्होंने विश्व जागृति मिशन बनाया, जिन्होंने अनेक सेवा के प्रकल्प चलाए, जिन्होंने संपूर्ण मानवता को उपकृत किया है, ऐसे महामना महाराज श्री का ये अभिनंदन विश्व जागृति मिशन की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया और ये बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर पर हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं, हम सब आशान्वित हो रहे हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं विश्व जागृति मिशन की राष्ट्रीय समिति के सभी अधिकारी गणों को आमंत्रित करता हूं। उनमें सर्वप्रथम श्री प्रेम सिंह राठौर जी, प्रधान विश्व जागृति मिशन, साथ में श्री एस अग्रवाल जी, वरिष्ठ उप प्रधान विश्व जागृति मिशन। आप प्रभारी हैं विश्व जागृति मिशन महाराष्ट्र के, आप प्रधान हैं विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल के। आपसे अनुरोध है श्री दौलत राम कटारिया जी, उप प्रधान, श्री देवराज कटारिया जी, महामंत्री विश्व जागृति मिशन, श्री राजकुमार अरोड़ा जी, कोषाध्यक्ष विश्व जागृति मिशन, श्री यशपाल सचदेवा जी, प्रधान विश्व जागृति मिशन रोहिणी मंडल। और ये जो आयोजन है इसमें आपकी महती भूमिका, प्रशंसनीय भूमिका, आपकी सराहनीय भूमिका। तो इस तरह से विश्व जागृति मिशन की राष्ट्रीय समिति के सभी अधिकारीगण परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं और ये आप सबकी ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये कहने की जरूरत नहीं, तालियां जोरदार होनी चाहिए। ऐसे सदगुरु जी महाराज जो सबके जीवन में ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो सबके ऊपर प्रेम बरसाते हैं, जो सबके लिए हमेशा मंगल कामना करते रहते हैं, ऐसे सदगुरु जी महाराज श्री प्रेम सिंह राठौर जी प्रधान, श्री देवराज कटारिया जी महामंत्री, श्री एस अग्रवाल जी वरिष्ठ उप प्रधान और साथ में श्री दौलत राम कटारिया जी उप प्रधान, श्री राजकुमार अरोड़ा जी पूज्य श्री से दंडवत होकर के आशीष प्राप्त करते हुए और श्री यशपाल सचदेवा जी। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय समिति और इसी क्रम में मैं सादर अनुरोध करूंगा, हाँ जी, मैं सादर अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री सौरभ चौहान जी से और साथ में श्री ललित पोपली जी से कि आप आए और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज से आशीष प्राप्त करें। आदरणीय श्री सौरभ चौहान जी और साथ में श्री ललित पोपली जी, ये पूज्य श्री का अभिनंदन सभी भक्तों की ओर से, अभिनंदन, वंदन वंदन और सादर नमन, ये श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में मैं सादर अनुरोध करूंगा श्रीमती एम श्री पवन गुप्ता जी, श्रीमती एम श्री पवन गुप्ता जी पीपी ज्वेलर्स के आप मालिक हैं, आप आए। श्रीमती एम श्री के काया जी कानपुर से, आप भी आए और पूज्य श्री का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करें। श्रीमती एम श्री डॉक्टर जगजीत आहूजा जी, आपसे भी सादर अनुरोध है। श्रीमती एम श्री दिलीप मोरारका जी, श्री राकेश आहूजा जी अपनी करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल की कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में यहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करेंगे। हाँ, श्री राजेंद्र बिमानी जी, हाँ मैंने बोल दिया, हाँ फिर पुनः मैं उच्चारण कर रहा हूं। आदरणीय श्री राकेश आहूजा जी अपनी करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल की कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ पूज्य श्री का अभिनंदन करेंगे। आप आ रहे हैं और श्री वाईपी सिंगला जी से भी अनुरोध है कि आप आए। सपत्नीक सिंगला जी आए हुए हैं और श्री राकेश आहूजा जी के साथ आप भी पूज्य श्री का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करेंगे। यह विश्व जागृति मिशन परिवार का हर सदस्य आज अभिभूत हो रहा है परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से। पिछले 1 महीने पहले 19 तारीख को ही नागपुर में
गुरु पूर्णिमा पर्वों की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और आज ये गुरु पूर्णिमा का मुख्य महोत्सव यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क सेक्टर 10 रोहिणी के अंदर मनाया गया। यहाँ पर भक्तों का जो जनसैलाब उमड़ा है, जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो अभी भी मैं देख रहा हूं कई लोग दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। मैंने बार बार प्रार्थना की कि दीपक हमने विश्व जागृति मिशन के स्टॉल पर नहीं रखे, ये आपके अपने दीपक हैं, लेकिन दीपक आप अभी से न प्रज्वलित करें। आप जब गुरु आरती होगी तब आपको अवसर मिलेगा, तब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। श्री राकेश अग्रवाल जी, विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के प्रधान, श्री गांधारे जी, श्री राजेश साव जी वर्धमान पश्चिम बंगाल से, श्री पवन अरोड़ा जी बरेली से, श्री घनश्याम झंवर जी विश्व जागृति मिशन पूना मंडल के प्रधान हैं, श्री अशोक अग्रवाल जी हैदराबाद मंडल से। आप सभी महानुभाव, आप सभी विश्व जागृति मिशन के प्रतिनिधि, आप सभी से अनुरोध है कि आप आए और पूज्य श्री का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करें। 4 अगस्त श्री किशोर कुमार जी कोलकाता से, लेकिन जिनका नाम बोला जाए केवल वही जाए मंच पर। और मैं सूचना दे रहा था कि 4 अगस्त 2016 को आनंद धाम आश्रम में ध्यान गुरु डॉक्टर दीदी के निर्देशन में श्री शक्ति पर्व का आयोजन किया गया है। श्री शक्ति पर्व मनाया जाएगा। ध्यान उत्सव और प्रेरणा का पर्व है ये, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। और बहुत ही सुंदर प्रेम और सौहार्द के वातावरण में यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर 10 नई दिल्ली में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ा ही विहंगम दृश्य है। यहाँ पर भक्तों की जो श्रद्धा है वो देखने लायक है। लेकिन इस बीच में पुनः सूचना देना चाहूंगा कि जो युग ऋषि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं वो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने 2 बार जांच परख करवाई। पहले उनका परीक्षण करवाया और जब वो प्रमाणित हुए तभी भक्तों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, आरोग्यता के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और वो प्रोडक्ट अपने आप में अमृत के समान है। युग ऋषि हनी, जिसमें तुलसी व अदरक का रस युक्त है। तो तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो चाहे आहार के रूप में हो, चाहे औषधियों के रूप में हो, वो स्टॉल पर उपलब्ध है। वहां पर युग ऋषि आयुर्वेद की जो मैगजीन है, जिसका अभी विमोचन हुआ, युग ऋषि आयुर्वेद मासिक पत्रिका का, उसमें और अब हम ध्यान गुरु डॉक्टर दीदी का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करेंगे। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूं, श्रीमती वीना ओडरानी जी दुबई से आप आए हैं, ध्यान गुरु डॉक्टर दीदी का अभिनंदन करें। श्रीमती नित्या सहदादपुरी जी सिंगापुर से, श्रीमती अनिल बटवारा जी हांगकांग से, श्रीमती सीमा बाबानी जी हांगकांग से, श्रीमती आशीष धाम जी दुबई से, कुमारी वंदना परियानी जी, मैं आप सबसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप आए और ध्यान गुरु डॉक्टर दीदी का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करें। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सब के लिए वरदान बनकर आया है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती आदरणीय राठौड़ जी से कि आप आए, श्रीमती भावना कटारिया जी, श्रीमती सुषमा डबरियाल जी से भी अनुरोध है कि आप आए। और हाँ जी, आदरणीय श्रीमती राठौड़ जी, श्रीमती भावना कटारिया जी, श्रीमती सुषमा डबरियाल जी से अनुरोध है कि आप आए और ध्यान गुरु डॉक्टर दीदी का अभिनंदन किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां आप सबकी ओर से होनी चाहिए। आपके सानिध्य में 4 अगस्त को श्री शक्ति पर्व ध्यान उत्सव और प्रेरणा के पर्व के रूप में मनाया जाएगा आनंद धाम आश्रम में 10 बजे आप आनंद धाम आश्रम में सभी सादर आमंत्रित हैं। और जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज का साहित्य है, जो ऑडियो वीडियो सीडीज है, श्रीमद् भगवत गीता के डीवीडी सेट
अमृत कलश, धर्मराज की अमृतवाणी, ओंकार साधना, नमन वंदना, वरदान सिमरन, गीतांजलि, ध्यान साधना, तनाव से मुक्ति, जाप, सुखी कैसे रहे, मन की शांति, निराशा के पार, मन को जानिए मैं कौन हूं, कर्म और भाग्य, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम की समस्त जो यहाँ पर डीवीडीज बनी हैं वो सभी स्टॉल पर उपलब्ध है। श्रीमद् भगवत गीता, प्रार्थना, गीतांजलि, स्वर्ग की लहरें, जीवन प्रभात, वेद नवनीत, गुरु वचनों की फुलवारी, शिवार्चन और जो कैलेंडर यहाँ पर विमोचन हुआ था वो भी स्टॉल पर उपलब्ध है। आसन, गुग्गल, चरण पादुका, हवन सामग्री, गोला, धूप, थैला, लाकेट, अगरबत्ती, फोटो और तमाम जो पूज्य श्री का साहित्य है वो स्टॉल पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त करें। और युग ऋषि के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन युग ऋषि आयुर्वेद की पत्रिका उसकी सदस्यता ग्रहण करने का सुनहरा अवसर है। जो इसकी सदस्यता ग्रहण करेगा उसको आज विशेष प्रसाद और साथ में फोटो और उसके साथ खजाना प्राप्त होगा। तो आप सदस्यता ग्रहण करें। प्रातःकाल 8 बजे से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विहंगम दृश्य गुरु चरणों में भक्तों ने अपनी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव अर्पित किया और गुरुदेव ने जो महावरदानी है, जिन्होंने विश्व जागृति मिशन बनाया, जिन्होंने वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम बनाए, जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनाए, जिन्होंने करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल बनाया, जिन्होंने युग ऋषि आरोग्य धाम बनाया, जिन्होंने गौशालाएं बनाई, जिन्होंने मानवता को सच्चाई, अच्छाई और भलाई सिखाई, जिन्होंने हम सबको जीना सिखाया, जिन्होंने हमेशा हर हाल में, हर स्थिति में हमें अपना आशीर्वाद दिया, ऐसे महामना महाराष्ट्री जो प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, आज उन्होंने यहाँ पर अमृत बरसाया है। उनके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे परमेश्वर दया निधान, कृपा निधान, आपके दर पर आए हुए सभी भक्तों पर अपनी असीम असीम अनंत अनंत कृपा कीजिए, सबकी झोलियां भरिए, दुख दारिद्र्य दूर कीजिए, अपनी भक्ति का दान दो। जिस जिस शुभ कामना, मंगल कामना को लेकर भक्त यहां उपस्थित हैं, उनकी कामना पूर्ण हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, प्रसन्नता आए, सभी आनंदित हों, निरोग हों, दुख रहित आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो, और सभी को अपनी भक्ति का दान दीजिए। यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं। प्रभु प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। आए वे सभी
प्रेमी भक्तों को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। सभी के लिए यह मंगलमय हो, आनंद की वृद्धि करे, सुख बढ़े, सौभाग्य बढ़े, यश और कीर्ति की प्राप्ति हो और इस जीवन में पूर्ण सफलता सबको प्राप्त हो। पुनः आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। भगवती श्रुति में ये संदेश है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते। जो जागता है, जागरूक जीवन जीता है, जिसके जीवन में पूर्ण जागृति है, जो होशपूर्ण, सजग, सतर्क, सावधान, अपने नियमों में बद्ध, सिद्धांतबद्ध होकर जीवन जीता है, ऐसा जो जागृत व्यक्ति है, तम ऋचः कामयन्ते। वेद आदि पवित्र ग्रंथ, उनके मंत्र ऐसे व्यक्तियों की कामना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं। पूरा पवित्र ज्ञान उन्हीं के लिए है। तमु सामान्यन्ति, शाम की संगीत धाराएं, शांतियां, आनंद की तरंगे उन्हीं की ओर लौटती हैं जो जागरूक है। आगे के मंत्रों में कहा, अग्निर्जागार तम ऋचः कामयन्ति, अग्निर्जागार तमु सामान्यन्ति। अग्नि जागा हुआ है तो ऋचाएं, मंत्र उसी की स्तुति कर रही हैं। शाम का संगीत उसी के लिए है। तो पूछा गया कि अग्नि कैसे जागा हुआ? बोले अग्नि जागा हुआ होता है तो उसके प्रकाश से खोए हुए मार्ग दिखाई देने लग जाते हैं। अग्नि ही है जिस पूरे जीवन का आधार बना हुआ है। सूर्य भी अग्नि है, चंद्र तारों के द्वारा आता हुआ प्रकाश अग्नि है। अग्नि को, सूर्य को केंद्र बना करके ही सारी औषधियां, वनस्पतियां सूर्य की ओर मुख करके खड़ी हैं। हम सभी अग्निमुखी होकर बैठे हैं। सर्दियों में जैसे आग तापते हैं, इसी तरह से जो जागृत हैं, जो सजग हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, सबका ध्यान उसी की तरफ होता है। जो भ्रमित है, जो कायर है, जो डरपोक है, जीवन से जो निराश, हताश हो चुका, उसका कोई अनुकरण नहीं करेगा, क्योंकि अग्नि अग्रणी भवति, आग की लपट आगे की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ उठती है। जिसने अपने जीवन में ऊपर उठने का संकल्प किया तो कहते हैं पवित्र ज्ञान उसी के लिए है, अर्थात पवित्र ज्ञान उसको शक्ति देता है। जिंदगी में उसी के आनंद और संगीत की तरंगें आती हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अग्नि जैसा प्रदीप्त होना, प्रज्वलित होना, जिसे हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय या आरोह तमसो ज्योति, अंधेरों से निकलकर प्रकाश की यात्रा करें, इसे बहुत महत्व दिया गया। एडिसन ने बहुत तरह के आविष्कार किए। ग्रामोफोन बना,
तो पहली वो रिकॉर्डिंग वाली आवाज नहीं आ रही अब तक? आवाज की तो बात कर रहा हूं। जिनको नहीं सुनाई दे रहा वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग हैं, फिर भी सुनाई तो दिया ना आपको। ये स्पीकर उधर की तरफ चलाएं, क्योंकि आपने पूरी भीड़ का ख्याल नहीं रखा। मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे, मैंने सोचा टाटा बाय बाय ना कर रहे हो। इधर मेरे दाईं तरफ भी कुछ लोग हैं, पीछे की तरफ जो चेयरमैन बने हुए हैं, उनका भी हाथ हिल रहा था। किसी ने पूछा कि जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, तो कहता उसे तो कुछ भी कहते रहो, जो सुनाई नहीं देता। अभी सुनाई दिया? जो पीछे इधर दाईं तरफ बैठे हुए हैं, आपको सुनाई दे रहा ठीक से? पीछे का मोहल्ला भी पता है, जहां तक मेरी नजर जा रही है। आप ठीक सुन रहे हैं? आप नेताजी की तरह खड़े हैं, जैसे नेताजी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और फिर बैठने का नाम नहीं लेते, और करें क्या, बैठने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप हरिद्वार की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन बस में खड़े खड़े जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा हो रही है। तो ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ और साइंटिस्ट ने पहली आवाज कौन सी भरी जाए, कौन सी आवाज रिकॉर्ड की जाए, इसके ऊपर पहले बहुत विचार हुआ। तो जर्मनी से वेदों के ज्ञाता मैक्स मूलर को बुलाया गया। मैक्स मूलर आए, उनसे कहा आप कुछ बोलिए। उन्होंने कहा मैं वो आवाज बोलना चाहता हूं जो धरती पर पहली बार गूंजी थी, वेदों की पहली आवाज, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। ये मंत्र बोला, और जैसे ही मैक्स मूलर ने ये मंत्र बोला और रिकॉर्ड हुआ और फिर उसको सुना गया, आवाज आई, बड़ा सभागृह करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया। और उसके बाद कहा गया कि आज शब्दों को पकड़ा गया, लेकिन जिन ऋषियों ने पहले ही भगवान के शब्दों को पकड़कर वेद संहिता संसार को दी, सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया जाना चाहिए। वेदों का पहला शब्द अग्नि है। ऋग्वेद का पहला अक्षर अग्नि, यजुर्वेद का पहला अक्षर ई, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्त, ई शब्द आया। अब मैं ये ना पढ़ाने के लिए बैठा हूं, आपको सुनाना कुछ और चाहता हूं। सुनाना ये चाहता हूं कि जो पहला उद्घोष गूंजा विज्ञान अमेरिका की धरती पर, वो ऋग्वेद का पहला मंत्र था, जिसमें अग्नि शब्द। और कहते हैं कि 4 ऋषियों ने जब वेदों का ज्ञान संसार को दिया और ब्रह्मा जी ने फिर उसको फैलाया, तो उसमें अंगिरा अद्भुत ऋषि थे, अग्नि आदित्य वायु अंगिरा। अंगिरा का अर्थ भी अंग अंग में रमण कर जाए जिनकी वाणी और जिनके मंत्र, जिनकी शक्तियां, लेकिन जो अग्नि की तरह है। और अग्नि भी एक ऋषि हुए जो पूर्ण जागरूक। और गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो आपके ग्रंथों में मुंडकोपनिषद में लिखा, तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या जानने के लिए शिष्य गुरु के निकट जाए।
जिसे वेद आदि समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, ज्ञान ध्यान समस्त प्रकार की विद्याएं आती हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाए, समित पाणी हाथ में समिधाएं लेकर जाए। क्यों? क्योंकि उस समय उसे कहना होता है कि तुम अग्नि हो, मैं ईंधन, मेरे अंदर अपनी अग्नि को प्रज्वलित कर दो। मैं भी चमकना चाहता हूं, प्रकाशित होना चाहता हूं। राख हो जाए आग तो चींटियां भी रोंद कर चलती हैं उसके ऊपर से, और रात्रि में कितने भी हिंसक जानवरों के मध्य व्यक्ति वन में बैठा हो और आग जल रही हो, हिंसक जानवर पास नहीं आता। आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जगती हो, कितने भी हिंसक जहरीले तत्व आसपास हों, जब आप गुरु के ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा जागृत हो जाते हैं, आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, फिर संसार का विषैला प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं करता। इसलिए आपको ईंधन बनकर अपने आप को जागृत करना चाहिए। हमारे कुछ सूत्र ग्रंथ हैं, आपस्तंभ सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र, गोभिल गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, इन सब में कुछ कर्म कांडों का वर्णन है। तो उसी में एक मंत्र है, अयंत इद्म आत्मा जात वेद। हे परमेश्वर, अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भगवान, यह मेरी आत्मा तुम्हारा ईंधन बन गई है। अब इसको तेन इध्यस्व वर्धस्व, इसको तुम प्रदीप्त कर लो और बढ़ा दो, आसमान तक लपटें आने लग जाएं। आत्मा को कहा है कि इसको ईंधन बनाओ। मेरी आत्मा को ईंधन बनाकर जैसे आग प्रज्वलित कर देती है, ऐसे तुम मुझे प्रकाशित करो। ध्यान रख लीजिए, हम सभी जीव इस संसार में अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए, नए सिरे से कर्म करने के लिए इस दुनिया में हैं। सभी की क्षमताएं विकसित हों, सभी का सामर्थ्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, इसके लिए परीक्षा क्षेत्र में आपको रखा गया। यहां इस दुनिया में आप सीखने के लिए हैं, इस दुनिया में आप मजबूत होने के लिए हैं, इस दुनिया में आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए आपकी तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं और आपको पिछले कर्मों के अनुसार अपना सुख दुख भी भोगना है और नए सिरे से कर्म करके आपको अपना भविष्य भी सुधारना है। तो इसके लिए सृष्टि की रचना हुई। दर्शनकारों ने लिखा, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, गौतम ऋषि का सूत्र है। भोग और अपवर्ग के लिए संसार की संरचना हुई। पिछला भोग भोग सको, अपवर्ग की मोक्ष की प्राप्ति कर सको, इसलिए जीवों को इस संसार में परमात्मा लाता है। और जब इस दुनिया में आए तो यहां हम मोह निद्रा में सो गए, आलस्य तंद्रा में आ गए, कर्तव्य को भूल बैठे, जिम्मेदारियों से भाग बैठे, भागना सीख लिया, जागना नहीं सीखा, रोना सीख लिया, हंसना नहीं सीखा, आनंदित होना भूल गए और हर समय दुखी और डरे हुए जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसे में जीवन को जागृत करने का संदेश जहां से मिलता है वो सद्गुरु के सानिध्य से मिलता है। गुरु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? अब जो मैं कहूंगा उसे आप समझने की चेष्टा करना।
गुरु सिखाना चाहते हैं आपको कि आप साधना पथ पर अग्रसर होकर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। पहले तो 100 वर्ष की यात्रा पर इस दुनिया में हैं तो शरीर स्वस्थ बलिष्ठ रहे। आपको हाथी घोड़े जैसा शरीर नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो मजबूत तंदुरुस्त चाहिए कि 100 साल की यात्रा में आपको ये शरीर साथ दे सके। आपको आवश्यकता है कि आपकी प्राण शक्ति इतनी प्रबल रहे कि जो भी आघात आपके ऊपर लगते हैं, शोक, रोग, भय, चिंता, क्रोध आदि के द्वारा, उनसे आपकी प्राण शक्ति की क्षति ना हो, नष्ट ना हो, और आपका हृदय प्रेम से, करुणा से, दया से, सहानुभूति से इतना भरपूर रहे कि उसमें पूरे संसार को प्रेम देने की शक्ति बनी रहे, और आप भावनाओं से, खुशियों से हृदय को आप प्लावित रखें, जिससे आप इस दुनिया में व्यवहार करते समय आनंद में रहें और आनंद को बिखेरते रहें। दुखी आदमी दुख बिखेरता है, क्रोधी क्रोध बिखेरता है, ईर्ष्यालु ईर्ष्या बिखेरता है, रोगी रोग को बिखेरता है, और जो चालाक लोग हैं उनके रोम रोम से चालाकियां प्रकट हो रही होती हैं, क्योंकि वो वही बिखेर रहे होते हैं। गरीब अपनी गरीबी बिखेर रहा है, दीन अपनी दीनता, क्योंकि आप वैसे हो गए तो वैसा बिखेरना शुरू कर दोगे। आपके अंदर से विकिरण होना शुरू हो जाता है, जो कुछ आपके अंदर है। जब आप आनंद से भर जाते हैं तो आनंद को फैलाते हैं, और आनंद कई गुना बढ़कर आप तक आता है। जिनको हंसने हंसाने की आदत है उनको दुनिया भर में हर जगह से हंसने की बातें सूझती हैं, और जिनको रोने की आदत है उन्हें हर जगह रोने का कारण मिल जाता है, और जिन्हें झगड़े की आदत है उन्हें कोई ना कोई झगड़ा और गुस्सा दिलाने वाले मिल ही जाता है, और कुछ निंदक होते हैं उन्हें निंदा के कारण मिल जाते हैं, और फिर बोलते हैं आप कहोगे मैं निंदा करता हूं, लेकिन जो बोलता हूं सच्चा बोलता हूं। ऐसे कह के निंदा करते हैं लोग, क्योंकि उनको वही दिखाई देता है। तो आप जो अपने अंदर भर लेते हैं वही संसार में दिखाई देने लग जाता है। तो गुरु आपको कहते हैं कि आपको अपने अंदर आनंद को भरना है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र आपको दिया था, खुशी के लिए हम कर्म करते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती। जब खुश रहकर कर्म करने लग जाते हैं तो जिंदगी में खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कुछ भी करो खुश रहकर करना शुरू कीजिए। दुखी रहकर करोगे तो दुख आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। चाहते तो हैं खुशी, लेकिन कर्म जो कर रहे हैं खुशी के लिए कर रहे हैं, पर दुखी होकर कर रहे हैं। खुश होकर कर्म करिए, खुशी आपकी तरफ आएगी। और अपने जीवन को साधना पथ पर ले जाना है, क्योंकि सदगुरु आपको चाहते हैं कि आप साधना पथ पर आगे बढ़कर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। तो इसके लिए आप सबको एक कुछ कार्य करने होंगे। सुबह और शाम संदेश दिए गए थे, तो एक संदेश था अखंड नियम अखंड सौभाग्य। नियम अखंड बना लीजिए अपना, अखंड सौभाग्य आएगा। अखंड नियम के अनुसार कर्म करें तो अखंड सफलता आएगी। तो आज से नियम बने आपके। अपने नियमों में अब तक ढील देते रहे हो तो आज से और मजबूत करिए अपने आप को। और ध्यान रखिए, आपका समय आपकी शक्ति बनना चाहिए। आपका समय आपका इतिहास बनना चाहिए। लोग कह सकें जितना जिया एक इतिहास बन गया वो व्यक्ति, इतने थोड़े समय में इतना कुछ कर पाया। और आनंदित होकर करना तो जीवन महोत्सव बन जाए। एक बादशाह बैठे हुए, उन्होंने अपने वजीर से पूछ लिया कहां गए थे? बोले सत्संग में, गुरु के नजदीक गए थे। क्या समझा? बोले गुरु ने जीवन जागृति का मंत्र दिया।
क्या बताया उन्होंने? कल को भी संवारो, आज को भी संवारो, पीछे का भी ठीक करो, आगे का भी ठीक करो, एक एक पल को संभालो और जिंदगी में कीमती जो कुछ है उसे साथ लेकर चलो। जो छूट जाएगा हाथ में पकड़कर भी साथ नहीं जाएगा, उसकी परवाह मत करो। उसकी परवाह करो जो इस दुनिया में कोई छीन ना सके, इस लोक से उस लोक तक जा सके, उसकी पकड़ने की चेष्टा करो, उसकी तरफ ध्यान लाओ। तो बादशाह को भी न जाने क्या सूझा। उसने कहा तो फिर ऐसा करो, हमारे लिए भी 2 कल के ले आओ, 2 आज के, 2 ऐसे ले आओ जो आज के हैं कल के नहीं, और 2 ऐसे ले आओ जो कल के हैं आज के नहीं। तो वजीर बुद्धिमान मंत्री था, वो पकड़कर अपने साथ 8 लोगों को लेकर आ गया। एक ऐसे समृद्ध व्यक्ति को लेकर आया जिसके पास ऐश्वर्य बहुत, शहर में उसके पैसे का बड़ा नाम, लेकिन बड़ा विलासी आदमी, अपना पैसा खराब कर रहा है। बादशाह ने पूछा ये कौन है? बोले ये आज है कल नहीं, इसका आज नाम दिखाई दे रहा है लेकिन कल मिट जाएगा। इसकी चमक आज है, कल इसकी चमक नहीं रहेगी। इसके पास आज प्रकाश है लेकिन आगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि परमात्मा ने इसको मनुष्य की देह दी, सुंदर शरीर दिया, समृद्धि दी, उसे पाकर भी इसने ऐशो इशरत में ही जिंदगी व्यतीत कर ली। कोई पुण्य नहीं कमाया, कोई धर्म नहीं किया, जीवन में भक्ति नहीं लाया, नियम संयम वाला नहीं बना, मर्यादा से नहीं चला, तो इसके पास आज का क्षण तो है, भविष्य इसका खराब है। बोले दूसरा कौन है? ये 2 कौन है? बोले ये तपस्वी हैं जिन्होंने पिछले जन्म में तो कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछले जन्म में चलते चलते इनके जीवन में एक क्षण आया, कोई महान पुरुष मिले, उन्होंने इनको मंत्र दिया, जपते जपते बुढ़ापे में ही इनका अंत हो गया। उसके बाद मनुष्य की देह तो इनको मिल गई, लेकिन मनुष्य की देह मिलने के बाद भी इनके जीवन में समृद्धि और ऐशो इशरत आराम तो नहीं आया, लेकिन इन्होंने भक्ति की जो माला जपी थी उस पर इतना विश्वास रखा था कि उस माला ने ही इस जन्म में इनको भक्ति दी, तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। इनको देखने से लगता है इनके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भविष्य इन्हीं का है, आने वाले काल में यही राज करने वाले हैं। ये चाहें इस धरती पर राज करेंगे, ये चाहें उस दुनिया में भी राज करेंगे, क्योंकि अपना भविष्य बना रहे हैं। बोले इन तपस्वियों को भी देखा तो उनके बारे में भी बताओ, जो आज भी हैं और कल भी हैं, और उनके विषय में भी बताओ जो न आज हैं और न कल रहेंगे। तो 2 ठगों को आगे खड़ा किया कि महाराज इनको देख रहे हो? बोले ये तो कई बार जेल जा चुके हैं, कि इनसे जरा बात करके देखो। बादशाह ने पूछा ये ठगी बेईमानी चोरी क्यों करते हो? बोले हम गरीब हैं। कि सारे गरीब अगर ऐसे करने लग जाएं तो? बोले औरों को तो पता नहीं, लेकिन हमको और कोई धंधा आता भी नहीं, हमको लगता है पेट भरने का आसान तरीका यही है। बादशाह ने कहा इसे पकड़ के दोनों को 4-4 कोड़े लगाकर बाहर निकालो। अपने वजीर की तरफ देख करके कहा इनको आप कहते हो इनके पास आज भी नहीं और कल भी नहीं, इनका भविष्य बिल्कुल खराब, आज भी इनके पास नहीं। मतलब? बोले ना तो पिछले जन्म में कोई भक्ति की, ना कोई तपस्या की, आज भी इनके पास कुछ नहीं है और न अगले जन्म में कुछ होने वाला। ये आज के लिए भी गए और कल के लिए भी गए, क्योंकि अब भी जो ये कर रहे हैं मनुष्य का चोला भी खो जाएगा
आगे की समृद्धि भी जाएगी, आनंद भी चला जाएगा। रोते हुए आए, रोते हुए दुनिया से जाएंगे, और कुछ वे हैं हंसते हुए आए, हंसते हुए जाएंगे। जिंदगी तो उन्हीं की है। तो दो और लोग थे, कहा इनको देखिए। बादशाह ने देखा ये तो वो लोग हैं जिनका तीर्थ स्थान में भंडारा चलता है, धर्मशालाएं बनाई, मंदिर निर्माण किए और सुबह उठकर दान पुण्य करते रहते हैं, ऐसी इनके विषय में चर्चा है। और बीच बीच में समय निकालकर ये लोग साधना करने के लिए अपने गुरु के पास चले जाते हैं। कारोबार भी बहुत है और नम्र इतने, किसी को भी कुछ देना होता है तो अकड़ कर नहीं देते, बस ये कहते हैं उस मालिक ने इस लायक बनाया, हाथ देने के लिए उठ रहे हैं। मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं नहीं दे रहा हूं, दे मालिक रहा, लेकिन भगवान करे तुम भी ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे हाथ भी देने के लिए उठते रहें। ये सबको अपने जैसा बनाते हैं। बादशाह ने जब ये तारीफ की तो मंत्री ने कहा कि साहब इनकी एक खासियत और है, इन्होंने ऐसा एक दल बनाया है जो युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने से ज्यादा उन्हें बिजनेस कराना, व्यापार करना सिखाते हैं। और कहते हैं नौकरी मांगने मेरे पास नहीं आओ, तुम तो वो बन जाओ कि तुम भी नौकरी देने वाले बन जाओ। ये व्यापार भी सिखा रहे हैं, किसी को खेती सिखा रहे हैं, हुनर सिखा रहे हैं। बादशाह बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। बोले जिसको इस धरती की जरूरत है, ये धरती भी जिसको चाहती है और जिसको परमात्मा आसमान भी चाहता है, बस ऐसे लोग यहां भी हैं और वहां भी हैं। ऐसे लोगों की कीमत दुनिया में है, उनका महत्व है। ये ध्यान रख लीजिए, भगवान ने दिया आगे बांटो, ज्ञान दिया ज्ञान बांटिए, हुनर है हुनर बांटिए, सेवा में अपना मन लगाना, सिमरन में अपना मन लगाना। जो भी आज तप करेगा, जप करेगा, साधना करेगा, भगवान को अपना हाथ पकड़ाएगा, भगवान उसका हाथ पकड़ेंगे। ये ध्यान रखना, उसका हाथ कभी छूटने वाला नहीं है, उसका कल्याण होगा ही होगा। और जिसने गुरु का मंत्र, गुरु की विधि, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश, गुरु के द्वारा सिखाई गई साधना के अनुसार और गुरु के दिए हुए ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के अनुसार जीवनचर्या शुरू कर ली, तो उसे 84 के चक्र में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, उसे दुनिया के करनी भरनी के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब या तो मनुष्य की देह मिलेगी, फिर से भक्ति करके अपने मोक्ष की तरफ जाएगा, या फिर ये जो इतना सारा चक्र अब तक भोग पे रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक रोते रहे, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरु की विधि के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज्यादा अगर किसी रिश्ते पर विश्वास करना है तो गुरु के रिश्ते पर विश्वास करना शुरू करिए। सब पीड़ाओं का अंत होगा आपके मंत्र विद्या से। सब पीड़ाओं को मिटाने का माध्यम यही है। और सभी तरह की सुख समृद्धि के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए, लोक परलोक में भी मालामाल करने के लिए गुरु के बताए हुए निर्देश के अनुसार चलना शुरू कीजिए। इसलिए जब साधना के लिए बुलाएं तो 1000 काम छोड़ के आओ, सीखो। और अपनी हर वर्ष की एक डायरी लगा लीजिए, जिसको मैं ड्रीम बुक कहता हूं। हर वर्ष की एक नई आपकी डायरी होनी चाहिए, जिसमें आपका ज्ञान धारा, जिसमें मंत्र साधना, जिसमें आपकी प्रार्थनाएं, जिसमें आपको वो सब लिखना है जो आपको साधना के मार्ग में शक्ति दे। ऐसी सारी चीजें लिखो, अपने भजन लिखो, उदाहरण लिखो, सुक्तियां लिखो।
कुछ भी ऐसी चीज जो आपको शक्ति दे, और गुरु के सानिध्य में बैठकर साधना करें, यज्ञ करें। हिमालय में बुलाएं तो हिमालय में आ जाओ, ऋषिकेश गंगा के तट पर बुला रहे हैं तो चले आओ, और अगर यहां बुलाया तो यहां आना। जहां जहां गुरु कहें कि आना ही है तो फिर सोचना नहीं, आदेश हुआ तो फौज को तैयार रहना चाहिए कि हम पहुंचेंगे। साधना में समय लगाओ और सुबह सुबह अपना समय निकाल लिया करो। सुबह तो सोते रह जाते हो ना, टीवी के आगे शाम को ज्यादा देर मत बैठना। जितनी देर टीवी उपासना करते हो, अगर उससे आधी उपासना परमात्मा की कर लो तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, ये याद रख लेना। ऐसे टकटकी लगा के बैठे हुए होते हैं, पता नहीं उसमें से क्या जादू निकलने वाला है। देखिए, जो चीजें यहीं छूट जाएंगी उन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है, और जो चीज आपके साथ आगे तक जाए उसका मूल्य है। श्वेत केतु की चर्चा हो रही थी ना, उद्दालक श्वेत केतु। तो उपनिषदों में वर्णन आया है कि गुरु ने शिष्य को बुलाकर, उद्दालक ने श्वेत केतु को बुलाकर के ये कहा कि इन बर्तनों को देख रहे हो? तो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी की थाली, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी का गिलास, और जिनमें पकाया गया वो भी बर्तन मिट्टी के। तो गुरु ने पूछा कि इनमें एक चीज समान है, वो बताओ क्या है? बोले मिट्टी। पूछा फिर इसके नाम अलग अलग क्यों हैं? बोले व्यवहार के कारण। व्यवहार चलाना ना, लोक व्यवहार चलाना। तो जब कहा जाएगा गिलास लेकर आओ तो गिलास लाएंगे, थाली लाओ तो थाली लाएंगे, कटोरी कहेंगे तो कटोरी आएगी, और अगर आप कहोगे मिट्टी लाओ तो आदमी मिट्टी लेके आ जाएगा महाराज। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग बर्तनों की बात कही जाती है। गुरु ने कहा ये तन किससे बना है? बोले पंचभूतों से। पंचभूतों में पहली चीज क्या? बोले पृथ्वी। पृथ्वी तत्व शरीर में ज्यादा है? बोले बहुत ज्यादा है। तो इसी में चीजें बनाने के लिए क्या क्या निर्मित होता है? बोले इसी के लिए जल प्रयोग किया जाता है। इस पृथ्वी के साथ जल मिलता है, अग्नि मिलती है, वायु मिलता है, आकाश तत्व मिलता है, उससे शरीर बनता है, इसी से पदार्थ बनते हैं। बोले मोटे ढंग से कहें तो समझ में यही आएगा, बर्तन मिट्टी के, तन मिट्टी का, और ये जो कपड़े आते हैं, कपास उगती है मिट्टी से, तो कपड़े भी मिट्टी के, और जो हम खाते हैं वो कहां से आता है? बोले मिट्टी से आता है। मिट्टी से ही पैदा होती हैं दालें, मिट्टी से पैदा होते हैं अनाज, मिट्टी से पैदा होते हैं चावल। तो तन हो गया मिट्टी का, कपड़े हो गए मिट्टी के, और जो मकान जिसके नीचे रहते हैं वो भी मिट्टी से ही आ रहा है, और जो बिछौना है वो भी मिट्टी का, और जो ओढ़ रहे हैं वो भी मिट्टी का, और जो खा रहे हैं मिट्टी, तन मिट्टी का, खा रहा है मिट्टी, और जो रुपए पैसे वो कहां से आ रहे हैं? वो भी मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, और जो हम जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, वो तिजोरी जिसमें रख रहे हैं संभाल के, वो भी कहां से आई? वो भी मिट्टी से आई। तो फिर आखिर में क्या होना? बोले मिट्टी में मिल जाना है। और ये चीजों का क्या होगा? बोले मिट्टी की चीजें मिट्टी में रह जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, बस इतना ही होना है। गुरु बोले फिर एक चीज वो भी तो बताओ, जो मिट जाती है वो तो बता दिया, जो नहीं मिटेगी उसके बारे में बताओ। बोले जो नहीं मिटता वो तो सिर्फ आत्मा है। बोले जो चीज जिसकी थी वो तो उसको मिल गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसकी क्यों नहीं मिली? जिसकी ये है परमात्मा से क्यों नहीं मिली? तुमने आज उस पर ध्यान देना है, जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। शिष्य तुम उसे जानने की चेष्टा करो। ये संसार के सारे पदार्थ यहीं मिलते हैं, यहीं बिछड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा बार बार दुनिया में आती है, बार बार जाती है। इसे एक ही बार परमात्मा तक पहुंचाओ और आनंद ही आनंद भोगो। इसकी यात्रा शुरू करो। अब इस यात्रा में लगने के लिए कहा कि गुरु की शरण जाओ, और गुरु की शरण जाएंगे तो गुरु क्या बताते हैं? पहले नियम देते हैं, फिर आपको बताते हैं अनुशासन, फिर आपको कहते हैं कि हर दिन अपना प्रबंधन कीजिए,
हर दिन आप योजनाबद्ध तरीके से चलिए। फिर आपको ये भी कहते हैं कि आपको षटक संपत्ति का प्रयोग करना है। षटक संपत्ति में क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 तरह की दौलत हर किसी साधक को अपने साथ जोड़कर रखनी चाहिए। पूछा गया ये कौन सी दौलत है? बोले सबसे पहले साधक को ध्यान रखना है, जितनी जीवन में दौलत बढ़े बढ़ाओ। कौन सी दौलत? शांति की दौलत, संतुलन की दौलत। शांत रहो, संतुलित रहो, सहज रहो, इसे बढ़ाओ पहले। गुरु पूछेगा तुम्हारी दौलत बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी है तो इस पर काम करो। शांत रहना, संतुलित रहना, सहज रहना, जिंदगी को आसान बनाना, ना अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालना, ना दूसरों की जिंदगी को मुश्किल में डालना। तो शांति पहली दौलत हुई। फिर कहा दम, नियंत्रण। तुम्हारे अंदर तुम्हें स्वयं पर कंट्रोल करने की शक्ति कितनी है, उसे बढ़ाओ। अपने गुस्से को काबू में रखो, अपने लालच को काबू में रखो, बहकते कदमों को काबू में रखो, अपने स्वाद को नियंत्रण में रखो। ये दूसरी दौलत बढ़ानी। आप याद कर लेना, सत्संग नहीं हो रहा, ये उपदेश के साथ आदेश है। इधर से सुना, इधर से जय बाबा जी की बोल के ना निकल जाना। सतवचन महाराज। 6 तरह की संपत्ति कही है। षटक संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो पहली संपत्ति हुई शम, शांति, संतुलन, सहज जीवन। इस दौलत को बढ़ावा। मौन बढ़ाइए, नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर खाना, नाप तोल कर चेष्टाएं करना। शांति और मौन को अपने जीवन में बढ़ाओ। वाचालता, चंचलता कम कर लीजिए। उद्विग्नता, उग्रता, व्यग्रता दोनों कम करो। उग्र होना बाहरी रूप है हमारा, भड़क जाना, जोश में आके बोलना। और व्यग्रता ये आंतरिक रूप है, अंदर से इरिटेट होते रहते हैं। अंदर जब व्यग्रता आती है तो बाहर उग्रता आती है। तो पहली उपासना शांति की। दूसरी उपासना कंट्रोल करना है स्वयं को, शक्ति अपनी बढ़ाओ। तुम्हारा अपने ऊपर कितना कंट्रोल। सारे व्रत जितने भी कराए जाते हैं सब में कंट्रोल सिखाया जाता, दम की उपासना होती है। प्रजापति ने उपदेश दिया ना, मनुष्य गए, देवता गए, राक्षस गए, तो सब हाथ जोड़कर खड़े थे। सबने कहा महाराज आप हमें उपदेश दीजिए, उपनिषदों की कथा सार। उन्होंने कहा द द द द द। पूछा महाराज मतलब? बोले दयध्वम, दमध्वम। 3 बार द बोल दिया। दमन करो देवताओं, तुम्हारा देवतापन नीचे चला जाएगा, तुम्हारे कंट्रोल से तुम्हारा देवतापन बना रहेगा। मनुष्य बोले हम क्या करें? इनको तो कह दिया दमध्वम, ये दमन करें। मनुष्य के लिए कहा दयध्वम, दान करो। जितना जीवन से भला कर सकते हो देवता बन जाओगे। राक्षस बोले हमारे लिए, बोले दयध्वम मतलब दया करो। राक्षस आदमी कितना भी कठोर हो, अगर उसकी जिंदगी में दया आ गई तो राक्षसपना खत्म हो जाएगा और मनुष्य बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए सब आदमियों को अपने जीवन में एक ही चीज सीखनी है। अगर आपको दया आती है, तरस आता है, रहम आता है, दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, आपको किसी पर तरस आता है, तो समझ लेना कितने भी कठोर और राक्षस जैसे व्यक्ति हो, आपके अंदर राक्षसपना ज्यादा देर टिकेगा नहीं। आप सच्चे इंसान बनोगे और एक दिन देवता बन जाओगे। इसलिए जो उपदेश है
उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है शम दम। दूसरी संपत्ति दम, अपने अंदर दम पैदा करें। दम से मतलब दम लगा के ऐसा नहीं, दम का मतलब हुआ नियंत्रण, दमन करना, कंट्रोल करना। शम दम, उपरति, उपराम होना। संसार में बसो, संसार में फंसो नहीं, ऊपर उठना भी सीखो। जितनी अटैचमेंट सीख रहे हो उतनी डिटैचमेंट भी सीखो। एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया में, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। घड़ी तो आती है ना। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे, हम कंधों पे सवार। तो दिन तो आता है। मृत्यु ऋषि द्विपदाम, मृत्यु ऋषि चतुष्पदाम। मौत सब पर शासन करती है, चाहे 2 पांव वाले प्राणी है या 4 पांव वाले प्राणी है, सबके ऊपर एक का हुक्म चलता है, वो मौत है। और काल जब आता है, असनम में वसनम में ज्याया में बंधु वर्गस्य में इति में कुर्वाणा कालो हंति ब्रको इव। जैसे भेड़िया आकर भेड़ को उठाकर लेकर चला जाता है, ऐसे में कहने वाला, मेरे पास मकान, मेरे पास दुकान, मेरे पास जमीन, मेरे पास जायदाद, मैं ये मैं वो, ऐसे मैं कहने वाली बकरी को जैसे भेड़िया उठा के ले जाता है, ऐसे काल झपट्टा मार के ले जाता है। और जो कहता है सब तेरा ही तेरा, सब तेरा, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, परमात्मा सब तेरा है और तुम्हें ही समर्पित करता हूं, तो फिर उसके लिए काल नहीं आता, फिर तो महाकाल आकर उसका कल्याण करता है। महाकाल, महाकालेश्वर भगवान शिव कल्याण करते हैं, वो दया करते हैं। तो अपने अंदर जीवन के सीख लीजिए दम, नियंत्रण करना। तीसरी चीज उपरति, संसार से ऊपर उठकर जीना। चौथी चीज श्रद्धा, ये दौलत है आपकी, जितनी बढ़ेगी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति, अपने धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति जितनी श्रद्धा होगी आपके नियम बने रहेंगे। और अगर श्रद्धा कमजोर होगी, आपको गुरु का द्वार दूर दिखाई देने लग जाएगा, आपको हरिद्वार दूर दिखाई देगा, आपको शेरावाली माता का वैष्णो देवी दरबार बहुत दूर दिखाई देगा। और जब आपकी श्रद्धा जागेगी तो अमरनाथ भी आपको नजदीक दिखाई देगा, केदारनाथ तक पहुंच जाओगे आप। ऊंची पहाड़ियां लांग कर आप माता के द्वार तक पहुंच जाओगे। श्रद्धा आपको लेकर जाएगी। श्रद्धा के लिए कोई जगह दूर नहीं, इसलिए श्रद्धा की दौलत बढ़ाइए। 5वीं दौलत कही गई है तितिक्षा, बर्दाश्त की शक्ति को बढ़ाकर सहन शक्ति, तपस्या की शक्ति को बढ़ाओ, तप करो। तप करने का मौका मिले, पुराने समय में तो तपस्या करने के लिए सब लोग जाया करते थे। कौशल्या माता ने अपने राम को वन जाते देखा, सपने देख रही थी, मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार राजा बनने वाला है, सबसे योग्य है, शालीन है, सारी प्रजा चाहती है इनको। और अगले दिन जब पता लगा कि उनको तो देश निकाला मिल गया है, वनवास, दूसरे देश में भी नहीं रहना, रहना है तो वन में रहना, तपस्वियों की तरह। तो अपने बेटे को जाते हुए देखा, पीछे पीछे पुत्र वधू भी जा रही है, कितने प्यार से विवाह किया, खुशहाली की कामना की थी। पूरी अयोध्या रो रही है, जाते हुए अपने बच्चों को देख रही है ऊपर खड़ी होकर। किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हैं, अपने आप को हिम्मत दी, क्योंकि उस आंगन में राम क्यों आए,
विष्णु भगवान राम बनकर क्यों आए? क्योंकि कौशल्या मां जैसा दिल जिसका होगा, वैसी भक्ति जिसकी होगी, उसी की मां की गोद में विष्णु भगवान अवतार लेकर राम के रूप में पधारते हैं। हर किसी मां के पास नहीं आ सकते हैं। उस मां के अंदर से आवाज क्या निकली? उन्होंने कहा कि जो हमारे रघुकुल की, आर्य कुल की परंपरा है कि समृद्धि के शिखर पर पांव रखने के साथ साथ ऐश्वर्य सब कुछ पाने के साथ राज्यपाट चलाते हुए जब चारों तरफ जय जयकार हो रही होती है, उसी समय साधु बनकर, तपस्वी बनकर, वन में रहकर तपस्या करने के लिए हमारे पूर्वज जाते रहे हैं और वहीं से उनके रथ स्वर्ग में जाते थे। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया, बड़ा अद्भुत। कालिदास ने अद्भुत वर्णन किया। रघुवंशियों के रथ जब तपस्या के लिए वन की तरफ मुड़ते थे तो वन में जाकर तपस्वी बनने के बाद वे लौटकर वापस नहीं आते थे, सीधे स्वर्ग में जाकर राज किया करते थे, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी ऊंची हो जाती थी, स्वर्ग का अधिकार उन्हें मिलता था। मतलब आनंद में जाकर बैठते थे वो लोग। स्वर्ग का मतलब मर नहीं जाते थे। तो कौशल्या माता ने क्या कहा कि मेरे कुल की, इस रघु कुल की जो परंपरा रही है तपस्या करने की, तो बुढ़ापे में जाकर तपस्या करते थे। मेरे राम ने तो जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही तपस्या का मार्ग चुना है। मेरा बेटा तप करने के लिए जा रहा है, ये भाग्यशाली है, इसको तपस्या का मार्ग मिला है, इसलिए वन जा रहा है जरूर, कष्ट भोगने के लिए नहीं, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए। मैं मंगल कामना करती हूं अपने बच्चे के लिए। ऐसा कहना और ऐसा समझना साधारण बात नहीं है। अपने यहां तपस्या करने की परंपरा थी, वन में जाकर तप करना, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर तप करना, गुरुओं के आश्रम में जाकर तप करना। अब तो हम लोग समस्याओं से भागते हैं, तपस्या से भागते हैं, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, और अगर कहीं तपस्या करने के लिए जाना भी पड़ जाए तब वहां भी एसी रूम ढूंढते हैं, गर्म पानी आना चाहिए सुबह सुबह, सारी सुख सुविधा हो, बैरक भोजन लेकर वहीं सामने आए, हाथ धुलाए, रहने को भले ही बाहर से देखने में कुटिया जैसा हो लेकिन अंदर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा हो। हम अपनी आत्मा को निखारना नहीं चाहते। निवेदन करना चाहता हूं, तपस्या के मार्ग पर चलकर देखिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी। और यह तपस्या भी है कि अगर आपके नियम निभाने में कोई कष्ट सहना पड़े और आप उस कष्ट को सह लें लेकिन अपना नियम न टूटने दें, तो इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं होती। आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, नित्य नियम अपना निभाओ, अपने मंदिर जाने का नियम, वो नियम जिता देगा आपको। तो श्रद्धा, तितिक्षा, तप, समाधान, समाधि लगाना, ध्यान में उतरना, ये 6 तरह की दौलत प्राप्त करके अपनी समृद्धि बढ़ानी चाहिए। प्रत्येक दिन चेष्टा कीजिए कि हमारी समृद्धि बढ़े। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। भगवान से कामना करता हूं आप सबका जीवन आनंदपूर्ण हो और आपके जीवन में नियम आए, शक्ति आए, भक्ति आए। आप सबने मंगल कामना करनी है जीवन के लिए, मैं आपसे बुलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात कहना चाहता हूं। हम लोगों ने अपनी संस्था में नियम रखे थे, सेवा, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, सहानुभूति, सहयोग, संतुलन, संतोष। तो इनमें पहला नियम था सेवा और साधना का। इनको तो माना गया नित्य करना है, रोज सेवा करो और रोज साधना करो। अपने लिए किया गया काम सेवा नहीं है,
दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही सेवा है। तो सेवा के लिए समय निकाला करो। और सेवा के लिए हम लोगों ने जितने तरह के कार्य शुरू किए, अनाथ सेवा, बेसहारों की सेवा, गरीब दीनहीन जिन बच्चों के सिर पर मां बाप की छाया तो है लेकिन बहुत गरीब, मां बाप बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते, उन्हें कहते हैं जाओ मजदूरी करो, वो कूड़ा कचरा बीन के आ रहे हैं। अनाथों की सेवा तो हम कर ही रहे हैं। देवदूत बाल आश्रम और विश्व जागृति बाल आश्रम सूरत और आदिवासी पब्लिक स्कूल झारखंड, जहां 2 स्कूल चलते हैं, रुक्का में और खूंटी में, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद, जहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके मां बाप सुबह कहते हैं जाओ मजदूरी करके आओ, हमारे पास स्कूल में बच्चों को भेजते हैं इस शर्त पर कि सुबह तो बच्चे काम करके आएंगे, दोपहर बाद आपके पास पढ़ने आएंगे। तो लड़के सारे कूड़ा कचरा बीनने जाते हैं सुबह, उनके मां बाप भेजते हैं, घर से उठे कूड़ा कचरा बीना, उनमें से जो कुछ प्लास्टिक इधर उधर की चीजें, लोहा लंगड़ इकट्ठा किया, उसे बेच के आएंगे, घर में पैसे दे के आएंगे, आटा दाल जो मिलता है उससे घर चलता है उनका। उसके बाद दोपहर बाद हमने कहा नहा धो के भेजो, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ने आते हैं। बेटियां आती हैं सुबह पढ़ने के लिए। हरियाणा में लड़कियों का रेशियो बहुत कम है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वो बच्चियां जो पढ़ने के लिए आए उन्हें कंप्यूटर कोर्स भी करा रहे हैं, साथ साथ में ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स करा रहे हैं, सिलाई कढ़ाई वाला सिखा रहे हैं, योग और संगीत भी साथ सिखा रहे हैं, इसलिए कि कल जब उनकी शादी हो तो अपने घर में कमाकर घर को चलाने वाली बन सकें, उन्हें किसी के लानत न सहनी पड़े और किसी के डंडे न खाने पड़े और गरीबी में जिंदगी ना गुजरे। तो सेवा तो बहुत सारी कर रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल चल रहे हैं, 14 लाख पेशेंट अब तक ट्रीटमेंट ले चुके कोरोना सिंधु हॉस्पिटल में, तो सेवा तो चल रही है। गौशालाएं आपकी 6 बन चुकी हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान वाले लोग, जहां मैं कभी गया नहीं, पहली बार भी नहीं गया हूं, दूसरी बार की तो बात छोड़िए, दौसा डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ भक्तों ने वहां भी एक गौशाला खोली और अब 7वीं गौशाला हम लोग हिमाचल प्रदेश में खोल रहे हैं, और वो भी व्यास नदी के तट पर। तो सेवाएं तो सब चल रही हैं। गुरुकुल चल रहा है आपका, वृद्धाश्रम चल रहा है। अब एक और सेवा में हम लोग अभी शुरू हुए हैं। चिकित्सा, 16 साल से चिकित्सा क्षेत्र में रहे हैं, अब औषध निर्माण वाला कार्य भी शुरू हुआ है, युग ऋषि आयुर्वेद के नाम से। और ये युग ऋषि के जो प्रोडक्ट आपके पास जो उत्पाद आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। पहली सेवा तो ये, विदेशी कंपनियों का माल खरीद के हम अपने घर में यूज नहीं करें, अगर खरीदना है तो स्वदेशी कंपनियों का ही खरीदना चाहिए, अपने देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाएं। दूसरी बात हमने ये करनी है, ऋषियों की जो परंपरा हमारी चली आ रही है, ऋषियों की जो देन है आयुर्वेद, उसका उपयोग करें। और उसी क्षेत्र में आपकी संस्था काम कर रही है, तो अपनी संस्था की चीजें आपने खरीदनी है और उसी का प्रचार प्रसार करना है। ये सेवा आप सबको करनी है। और ये प्रोडक्ट आपके सामने ले भी आए, मैं तो अभी बता ही रहा था, ये जैन साहब बहुत सेवा में लगे हुए, सब काम छोड़ के। ये आंवला रस है आपके लिए, बहुत अच्छा आंवला रस है। और इधर ये मधुसूदनी रस, ये शुगर के लिए। और ये लिव स्ट्रांग, लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये जहरीले पदार्थ खा खा कर हम लोगों ने लीवर अपना कमजोर कर लिया, तो थोड़ा सा लें तो कल्याण हो जाएगा।
और जो लोग अपने इस चीज के लिए पहले सावधानी बरतते हैं कि शुगर ना हो, तो करेला जामुन का जो रस है इसको रोज थोड़ा सेवन कर लिया करें। और इधर ये तो एलोवेरा जेल है, सौंदर्य के लिए है, आपके चमक लाएगा चेहरे पर। और ऐसा ही फेस वॉश है, चमक तो सबको ही चाहिए ना। और खांसी के लिए 2 तरह की दवाई बनी है, एक सूखी खांसी के लिए और एक गीली खांसी के लिए। जिनके अंदर कफी कब भरा रहता है ना तो निकलता नहीं, तो उसके लिए अलग। और जिनको सिर्फ वो सूखी खांसी होती है ना, बांस की तरह से आवाज निकलती रहती है और खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है, तो उनके लिए जो है दूसरी खांसी की दवाई, जिससे उनको वो आराम मिल सके। अद्भुत है ये प्रयोग, ये केश आरोग्य शैम्पू। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मैं खरीद के ले गया था इनसे, तो इन्होंने मुझे उसमें 10% कमीशन भी नहीं दिया था। दो चीजें लेके गया था। एक तो ये शुभ्रदंती टूथपेस्ट, ये बहुत अद्भुत है। ये टूथपेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लगा के मसूड़ों की मालिश करना। आप टूथपेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट मसूड़ों पे लगा के उसकी मालिश करना, और फिर 2 मिनट लगा हुआ छोड़ देना, फिर कुल्ला करना। फिर देखना जैसे आप मुट्ठी में कोई चीज पकड़ते हैं ना, ऐसा लगेगा जैसे मसूड़े दांतों को मजबूती से पकड़ रहे हैं। तो दांतों को, मसूड़ों को स्ट्रांग करने के लिए। और ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनका जो साबुन है ना, चंदन हल्दी नीम युक्त युग ऋषि चंदन सुधा सौंफ, ये मुझे ज्यादा पसंद आया। और बाकी तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, शहद, एक सामान्य शहद है और एक शहद, 2 तरह के शहद इनके पास में है। लेकिन ये जो शहद है जिसमें एक्सट्रैक्ट मिलाया इन्होंने अदरक का और साथ में तुलसी का, तो जब बच्चों को देते हैं ना आप शहद, उसमें थोड़ा सा पीस के लाएंगे, थोड़ा अदरक का रस, उसके बाद में तुलसी का रस, उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, तो इसमें पहले ही मिला दिया है ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। बाकी तो ये चूरण वूरण इनके हैं, वो तो आप लोग जानते हैं। और ये एक बढ़िया चीज की गई है, ये जो न्यूट्री डाइट जो है, युग ऋषि न्यूट्री डाइट, इसमें अंकुरित करके गेहूं, सोया और ओट को, जई, उसके बाद उसका दलिया बनाया सुखा के। यह अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, मतलब संतुलित भोजन अगर सुबह सुबह दलिए के रूप में लिया जाए। और ये तो सोया रोस्टेड है ही है। लोग ये कहते हैं कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन्स के लिए सोया चाहिए, सोया मिल्क लें या सोया का कोई रोस्टेड इस तरह की चीज। तो इसको आप जो है, जो आप चिप्स वगैरह खा रहे होते हैं ना, उसके बजाय इसके कुछ 2-4 दाने भी चबा लें तो अपने आप अंदर शक्ति आने लग जाती है। और एक जो आप लोग वो कत्थे चूने की तरह से कुछ चबाते रहते हैं ना, उसके बजाय थोड़ा सा इसमें से ये फ्लैक्स सीड, अलसी के जो बीज होते हैं, इसको थोड़ा रोस्ट कर लिया जाए और पाउडर बना लिया जाए, तो दिन में 1 या 2 बार, जैसे किसी को जो चूरन चटनी खाने की या किसी को कत्था वगैरह खाने की या पान मसाला खाने की आदत हो, तो आपको तो सिर्फ ऐसे 2 बार मुंह में डाल के चबा के ले लिया करें। ओमेगा 3 तो इससे मिलेगा ही मिलेगा, और भी इतनी सारी चीजें मिलेंगी, आपको लगेगा कि शक्तिवर्धक टॉनिक मिल गया हमको। तो ऐसे कुछ आदतें अपनी आप लोग बना लीजिए। बाकी तो ये और बहुत सारी चीजें लेकर आए, और नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। ये आपकी मैगजीन है जो आयुर्वेद की मैगजीन, युग ऋषि आयुर्वेद नाम से हमने आज से प्रारंभ की है। इसका मतलब होगा ये घर में आप लेकर रख लीजिए, और इसे रखने के बाद आप देखेंगे हर बार नई नई चीजें। जैसे अगला अंक जो आ रहा है
उसमें 9 पदार्थ मिलाकर चटनी बनाने का प्रयोग सिखाया कि जिससे आपका लेस इतना बने, मुख में ही बहुत सारा भोजन डाइजेस्ट हो जाए आपका, और आपको जो है स्वाद अलग से मिल जाए। और फिर अपने शरीर को और स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे नुस्खे और बहुत तरह की चीजें जो मिल सकती हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, कोई ऐसी पत्रिका और ऐसी पुस्तकें घर में जरूर होनी चाहिए जो आपका भला करे, जो मनोरंजन तो करे और गलत तरफ ले जाए। ऐसी पत्र पत्रिकाएं घर में मत लाओ जो सेहत दे, जिससे हर कोई पढ़ना चाहे। और ये ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनको आज पढ़ा और फेंक दिया नहीं, इन्हें संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतने कुछ लिखा हुआ होता है कि उसे पढ़ने के बाद आपको लगता है संभाल के रखो, अब जरूरत पड़े उस समय ये चीजें अपने आप घर में बना लें। तो पहले तो दादी नानी को इतना इतना मालूम हुआ करता था कि जिससे वो अपने आप चीजें मिला करके बच्चों को देती थी कि ये प्रयोग करके देखो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। दांत निकल रहे हैं बच्चे को देंगे, पेट खराब है तो कुछ दे देंगे, सर्दी लग रही, पसली चल रही है तो कुछ रगड़ करके पिला देंगे। अब हमारी सब जो कॉन्वेंट कल्चर आ गई ना, इसमें तो कोई बताने वाला है ही नहीं। और अब तो शादी होने के बाद ही बहुत पढ़ी लिखी बहू आते ही कान में क्या कहती है अपने पति को, अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूं, तुम भी पहला काम यही करो, इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो कौन बड़ा बैठेगा? तो ये पत्र पत्रिकाएं बहुत काम की है, अपने घर में जरूर रखना। तो आप सबको अब चाहूंगा दोनों हाथ जोड़ लें सभी लोग, लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से श्वास छोड़िए, माथा ढीला छोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। प्रेम से परमात्मा का नाम 3 बार ओंकार का उच्चारण कीजिए। श्वास भरिए, एक बार और श्वास भरें, तीसरी बार, दोनों हाथ फैला लीजिए और प्यार से मिलकर उच्चारण कीजिए। परमात्मा से आप सबने कहना होगा, क्योंकि हम झोलियां भरना चाहते हैं, अपने सुख समृद्धि चाहते हैं, माला माल निहाल होना चाहते हैं। उस दाता के दरबार में सब हाजिरी लगाकर एक साथ बोलिए, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे प्रभु, हमें सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, सुंदर स्वरूप दो, यश दो, सफलता दो। हम इस संसार में निरंतर प्रगति करें, हमारे रिश्तों में अनंत प्रेम दो, अपनी भक्ति का दान दो, सभी का कल्याण करो, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। ओम शांति 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 ओम। जब आप नव चेतना केंद्र द्वारा